हाँ, okay. So first question is, which of the following shows the highest degree of correlation? So here the options are 0.25, 0.5, 0.75 और +2. तो correlation actually होता क्या है? It varies from -1 to +1. ठीक है? This is negative correlation which is highest, and this is positive correlation which is highest. So here close to highest is 0.75. They are not saying which is positive मतलब highest positive correlation or negative correlation. They just said highest degree of correlation. So it's minus 0.75 because it is close to -1. Okay. Now we'll read the explanation also here. So the strength of correlation, it depends on the absolute value of R, or R की value which is 0.75 is closer to -1 than the others. Hence it is shows the strongest correlation. Here you can see the diagram also. These are the different kind of correlation. Here you can see the strong positive correlation because the observe values are closer. Here they are weakly because they are spreading. Strong correlation here, strongly negative correlation, weak negative correlation, and here they are moderate negative correlation, and there is no correlation. Means the data are is it's like variable, it's flow. Okay. Now next question is the arithmetic mean or the arithmetic average of a set of observation. तो अरिथमेटिक मीन्स मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसका होता है? मीन. ओके. अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. मीन क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. तो इसमें भी क्या बोला है? अरिथमेटिक एवरेज. ठीक है. ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड. ठीक है. तो इट इज मीन. मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है. अब मेजर्स कौन कौन से होते हैं? सेंट्रल ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से होते हैं? मोड, मीडियन एंड मीन. ठीक है. हेयर यू कैन सी मीन, मोड, रेंज एंड मीडियम. तो हेयर आंसर इज रेंज. दिस इज द रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ओके. रेंज क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, नॉट central tendency. These are the measures of central tendency. You can see the diagram also. Now the census in India is conducted every 10 years. ये सबको पता है. Next, the level of nicotine in 6 cigarettes are this. The mean is mean. अभी मैंने बताया था क्या होता है? Sum of observation डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आप क्या करोगे? इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे. ठीक है. सो हेयर यू कैन सी हेयर ये सबको प्लस किया, डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, एंड इट इज 18.6. ओके. नेक्स्ट, द फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिक्स इज. तो फादर ऑफ हेल्थ स्टैटिक्स इज जॉन ग्रांट. नेक्स्ट, रैंकिंग स्टूडेंट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट ग्रेड पॉइंट एवरेज रिप्रेजेंट्स विच स्केल ऑफ मेजरमेंट. अगर आप रैंकिंग की बात करते हो तो वो ऑर्डिनल में आता है. रैंकिंग किस में आता है? ऑर्डिनल में. ठीक है. ये रहा ऑर्डिनल स्केल. तो इट इज स्केल. Ranking show order but not equal interval, hence it is a ordinal scale. अब देखो ये है टाइप्स ऑफ स्केल्स मैंने दे दिए. रेशियो स्केल, any scale of measurement possessing the magnitude, equal intervals and an absolute zero, means 0.1, 0.2. ठीक है. तो these are क्या है? रेशियो स्केल. इंटरवल स्केल, एनी स्केल ऑफ मेजरमेंट पोजेसिंग मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इंटरवल बट नॉट एन एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है.
लाइक टेम्परेचर कितना है, 37 फ़ारेनहाइट है. ऑर्डिनल स्केल, एनी स्केल दैट रिफ्लेक्ट ओनली मैग्नीट्यूड बट डज नॉट इक्वल इंटरवल और एन एब्सोल्यूट जीरो. जैसे कि रैंकिंग किया हमने कि हाईएस्ट है, लोवेस्ट है. ठीक है. नॉमिनल, एनी स्केल दैट कंटेन नो मैग्नीट्यूड. ठीक है. लाइक मैं बोलूँगी एज, सेक्स, तो दीज आर नॉमिनल स्केल. ओके. अब रैंडम सैंपल इम्प्लाइज दैट, रैंडम सैंपल क्या बोलता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. ठीक है. एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इंश्योर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन. तो हेयर द आंसर इज बी. नेक्स्ट, a statistical test which determine whether an observed difference between two mean has occurred by chance. इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. ठीक है. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, एसेस प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्जर्व डिफरेंस आर ड्यू टू बाय चांस. इट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस. ठीक है. नेक्स्ट, द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीडियन. क्यों, अब आप देखेंगे ये वाला. तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, मीन, मोड, मीडियन एंड मीन. तो ये वाला जो होता है ना हमारा, ये वाली जो वैल्यूज हमारी वेरी कर सकती हैं, लेकिन मीडियम जो होता है ये अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू से. दीज वैल्यू से मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड दस इट रिप्रेजेंट सेंट्रल लोकेशन इन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. हेयर यू कैन सी मीन, मीन, मीडियन एंड मोड, मोड, मीडियन एंड मीन. ठीक है. तो मीडियन कहाँ पर आ रहा है, बीच में. एक्सट्रीम वैल्यू से इसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. तो ये बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है फॉर हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो इट इज मोड. मोड क्या होती है, इज द वैल्यू दैट अपेयर मोस्ट ऑफन इन द डेटा सेट. ये इसकी डेफिनेशन ही है, मोर फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, वैल्यू विच इज अफेक्टेड बाय, विच मेजर इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. तो अभी मैंने बताया था ऐसा ग्राफ होता है हमारा, मीडियन, मोड एंड मीन. तो उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्ट मीन होता है हमारा. ठीक है. मीन, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू वेरी हाई एंड वेरी लो वैल्यूज. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू. अगर आप हाइएस्ट माइनस लोवेस्ट, इसको हम बोलते हैं रेंज. ठीक है. क्या बोलेंगे हम, रेंज. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है. स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये ऑफ वेरिएंस. नेक्स्ट, विच टेस्ट इज यूज टू कंपेयर मीन ऑफ टू ग्रुप. ठीक है. तो अगर हम दो ग्रुप का कंपेयर करते हैं मीन, ठीक है, टू ग्रुप्स का अगर हम मीन कंपेयर करते हैं तो हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे जो कि स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट टी टेस्ट होता है ना, स्टूडेंट टी टेस्ट, तो जो कि हमारा पेयर्ड में भी होता है और अनपेयर्ड में भी होता है. ठीक है. तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स. ठीक है. नेक्स्ट, काय स्क्वायर टेस्ट इज यूज फॉर, तो ये देखो हमारा जो होता है ना टी टेस्ट हो गया, ये पेयर्ड अनपेयर्ड, ये जो होता है हमारा क्वांटिटेटिव के लिए होता है. और काय स्क्वायर टेस्ट जो होता है हमारा वो क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. मुझे गाइस बताना कि आपका ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, जो मैंने आपको कराना एक्चुअली है ये पल्स से ही मोस्टली, मतलब पल्स बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं.
मैं जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ इसमें नीचे ही लिखकर, जिससे कि आप इजीली इसको कवर कर लो। तो मेरा कहना है कि आपको ये कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप ये देख रहे हो। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ which of the following is a measure of dispersion? measure of dispersion, सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताया था मैंने, मोड, मीडियन एंड मीन। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस। ओके, ये तीनों, तो हेयर इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा कर्व इज, तो वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। अभी आपको ने देखा भी था ऐसे करके। ठीक है, सिमेट्री है ना बिल्कुल, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल। इसमें क्या होता है, मोड, मीन एंड मीडियन तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 95 ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाई विद इन, तो वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के होता है, इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी वैल्यू p वैल्यू लेस देन 0.05 इंडिकेट्स, तो ये क्या बताता है, दैट द स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, p अगर लेस देन मीन्स है द रिजल्ट इज अनलाइकली ड्यू टू चांस। ठीक है, नेक्स्ट, the total number of observation in a data set is denoted by, so it is denoted by n। ठीक है, n रिप्रेजेंट क्या करता है, द सैंपल साइज और द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, विच ग्राफ इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस डाटा। अगर वो कंटिन्यूअस डाटा की बात करते हैं दैट टू फ्रीक्वेंसी, तो वी यूज हिस्टोग्राम। ठीक है, अगर कंटिन्यूस डाटा की बात होगी तो हम हिस्टोग्राम यूज करेंगे, लाइक दिस, ये बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, लाइक दैट। द टेस्ट यूज टू कंपेयर मोर देन 2 मीन, अगर मोर देन 2 मीन की बात करेंगे तो हम अनोवा यूज करेंगे। अगर 2 मीन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं क्या, स्टूडेंट टी टेस्ट। अगर मोर देन 2 मीन की बात करेंगे तो वी विल यूज अनोवा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कंपेयर मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप। नेक्स्ट, अ मेजर ऑफ स्प्रेड अराउंड द मीन इज, तो मेजर ऑफ स्प्रेड अराउंड द मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू दैट डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो 2 इक्वल हाफ में कौन करता है डिवाइड, मीडियन। ठीक है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर डेटा सेट। हम लिखते हैं ना जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यूज है। ठीक है, तो वैल्यू जो डिवाइड कर देती है इनटू 2 इक्वल हाफ्स, लाइक दिस इज मीडियन वैल्यू। 26, which of the following is an example of ratio scale। ठीक है, नाउ रेशियो स्केल में अभी बताया था वो 0 भी हो सकता है, 0 में भी जा सकता है और कोई भी वैल्यू हो सकता है। टेम्परेचर जैसे हमने पढ़ा था, तो ये क्या था टेम्परेचर हमारा, ये हमारा ये था इंटरवल स्केल। ठीक है, ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करोगे तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप कुछ भी एकदम रैंडम बोल दिया तो ये क्या हो गया हमारा नॉमिनल। हाइट क्या है, किसी में भी हो सकती है आपकी, तो इट इज हाइट रेशियो स्केल। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की अगर आप बात करोगे तो इट इज ऑल्सो नॉमिनल। ठीक है, पुअर है, रिच है, ये हो गया ना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। नाउ स्कैटर डायग्राम इज यूज टू स्टडी कॉरिलेशन। अभी हमने पढ़ा था ना आर कितना कॉरिलेटेड है, पॉजिटिव कॉरिलेशन, नेगेटिव कॉरिलेशन, तो वो क्या दिखाता है हमें, ये स्कैटरिंग था ना हमारा, ये ऐसे डायग्राम जा रहा था और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज थी। ठीक है, तो इट इज कॉरिलेशन।
नेक्स्ट, अ परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन इज इंडिकेटेड बाय, तो अभी मैं बता भी चुकी हूँ आपको, -1 to +1 रहता है, तो इट इज +1। लेकिन ये दे आर आस्किंग पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, r = +1। नेक्स्ट, विच सैम्पलिंग मेथड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सब ग्रुप, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन है कोई भी, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है ये, ठीक है। पहले हम क्या बनाएंगे, मैं अच्छे से एग्जाम्पल अभी समझाती हूँ आपको। सपोजिंगली मेरे पास ये पॉपुलेशन है, इसमें बच्चे बूढ़े हैं, ठीक है, यंग भी हैं और ओल्ड भी हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, इनके स्ट्रेटा बनाऊंगी, यानी कि यंग यंग इधर आ जाइए, ओल्ड ओल्ड इधर आ जाइए, ठीक है, ये ओल्ड पीपल हो गए, ये यंग पीपल हो गए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें से स्ट्रेटा बनाऊंगी, मैंने डिवाइड कर लिया, और अब मैं इसमें से सैंपल लूँगी, ठीक है, इसमें से सैंपल लूँगी, ठीक है। तो ये सैंपल क्या इंश्योर करता है, इट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सब ग्रुप्स, ठीक है, सब ग्रुप्स आर स्ट्रेटा, गॉट इट। तो हेयर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। द स्टैंडर्ड एरर डिपेंड्स ऑन, स्टैंडर्ड एरर किस पे डिपेंड करता है, सैंपल के साइज पे। मीन्स सपोजिंगली मैंने कोई स्टडी में कर रही हूँ, मैंने 100 लोग लिए हैं, ठीक है, तो मुझे एरर कितना आएगा, एरर कैसा आएगा, 100 में से 2 लोग जो है बहुत, मतलब मैं इनको काउंट नहीं कर रही हूँ, या कुछ मेरी स्टडी में ये लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते, दो लोगों की कोई वैल्यू होगी 100 में, नहीं होगी, तो इसमें एरर आने के कम चांसेस है। बट मैंने लिए 10 लोग, 10 में से 3 लोग एरर शो कर रहे हैं, तो इस पर क्या होगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपको 10 की वैल्यू में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सॉरी रेस ये होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, लाइक दिस, सैंपल साइज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब हाइट तो मेजर कर सकते हैं हम, वेट मेजर कर सकते हैं हम, एज मेजर कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप, इट्स अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, कैटेगोरिकल नॉट न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। तो जस्ट अगर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो उसको ऑगिव बोलते हैं हम, ठीक है, ये जस्ट इसका है ही नाम, तो ऑगिव। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज यूज टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गया मीन्स क्वालिटेटिव, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कि भाई मैं इसमें क्या करूं, तो क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव देखना है हमें। तो टी टेस्ट तो हमारा पहले ही क्वांटिटेटिव है, अनोवा भी। काय स्क्वायर हमारा क्या है, कैटेगोरिकल है, कोरिलेशन का इसमें कुछ 2 वेरिएबल्स के बीच में होता है, वो कोरिलेशन है वो, ठीक है। तो इट इज काय स्क्वायर, ये असेस करता है एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम, ये बता ही चुकी हूँ मैं, -1 to +1। 35, अ डिस्ट्रीब्यूशन विद लॉन्ग टेल टू द राइट, ठीक है, अ लॉन्ग टेल